राजस्थान में दिल्ली में बीजेपी का मंथन हो रहा है और गजेंद्र सिंह शेखावत अब दिल्ली पहुंच गए हैं। एक बार फिर से जान लीजिए इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां राजस्थान पर दिल्ली में बीजेपी के मंथन को लेकर खबर यह कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली पहुंच चुके हैं और महंत बालकनाथ भी दिल्ली ही पहुंच गए हैं। हालांकि राजस्थान के नए सीएम के नाम पर हो रहे मंथन में कौन कौन से वो नाम है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है और इन नामों पर की जा रही चर्चा की वजह क्या है, यह समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है, जहां पर राजस्थान के नए सीएम के नाम पर मंथन को देखते हुए महंत बालकनाथ की दिल्ली में मौजूदगी और गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि राजस्थान मुख्यमंत्री पद के लिए आखिर कौन कौन से नाम है जो चर्चा में है। बाबा बालकनाथ, जो महंत बालकनाथ है, वो तो पहुंचे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आप देखिए राजस्थान मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन है। बाबा बालकनाथ आक्रामक हिंदुत्व चेहरा है ये। वसुंधरा राजे की बात की जाए, प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता है और इसके पहले 4 बार लगातार उनको प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि इस बार प्रोजेक्ट नहीं किया गया। सुरभि, हालांकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम वसुंधरा राजे की बात करते हैं तो सरकार चलाने का लंबा अनुभव इनके पास है, जबकि बाबा बालकनाथ को लेकर चर्चा पार्टी के अंदर के धड़ों से अलग पहचान भी मानी जा रही है। ओबीसी समुदाय से बाबा बालकनाथ ताल्लुक जरूर रखते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की जहां तक बात आती है और पार्टी और कार्यकर्ताओं पर इनकी मजबूत पकड़ है। और इसके अलावा बाबा बालकनाथ के पक्ष में क्या जाता नजर आ रहा है, यूपी बिहार में फायदा संभव है। वसुंधरा राजे की बात की जाए, मजबूत प्रशासक की जो छवि है वो वसुंधरा राजे के इससे पहले लगातार जो मुख्यमंत्री वो रही है, वो एक्सपीरियंस भी उनके साथ। और नाम करो ना, दिया कुमारी और सीपी जोशी को लेकर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने का जो लाभ सीपी जोशी को है, दिया कुमारी के स्तर पर यह बात करें तो जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती है और साफ सुथरी छवि भी इनकी है, जबकि सीपी जोशी चुनाव अभियान की बागडोर भी संभालने का अनुभव रखते हैं। और दिया कुमारी के बारे में कुछ और जानकारी, केंद्रीय नेतृत्व के बेहद ही करीबी है और सीपी जोशी की बात की जाए, केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीब, यानी ये दोनों ही बेहद करीब हैं। महिला फैक्टर यहां पर दिया कुमारी के साथ जा सकता है, जो जानकारी सामने आ रही है। जाट गुज्जर खेमों से अलग हैं, ये जो जानकारी है, जो खेमेबंदी की बात की जाती है उससे अलग है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं सीएम के लिए कौन होगा उनके पक्ष में जाते नजर। हालांकि ये समझना जरूरी है कि आखिर किस आधार पर बीजेपी अब आने वाले वक्त में बड़े फैसले ले रही है, उसी बारे में चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष कंठ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सुभाषिनी यादव कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश जोशी सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं बीजेपी से ही इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष कंठ से ही सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि प्रत्युष ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए बीजेपी अब फैसले लेने वाली है, क्योंकि सरप्राइज देने की अगर बात करें तो ये तो बीजेपी का रिवाज बन चुका है। मैडम, आप ये देखिएगा कि बीजेपी की जो सारी फंक्शन करने की तरीका है वो बिल्कुल कांग्रेस से अलग है। बिल्कुल, वहां पे फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है, वहां पे मदर सन और डॉटर मिलकर तय करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सारे एमएलएज, सारे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सबसे बात की जाएगी और जो चेहरा निकल के आएगा उसको बताया जाएगा। अब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये नया भारत है, ये एक डेमोक्रेसी की एक नया डेफिनेशन है। यहाँ पे कोई आदमी जो है वो ब्लू ब्लडेड है तो उसकी वजह से उसको कुछ नहीं मिलता है। अब वही चुना जाएगा जिसको हर लोग बोलेंगे कि हाँ ये लीडर है। देखिए, हम इलेक्शन लड़ते हैं बिना चेहरे के, क्यों? हमारे पास संगठन है, हमारे पास वर्कर है। इस पार्टी में जो पन्ना प्रमुख होता है, जो बूथ का हेड होता है, वो सबसे बड़ा आदमी होता है। तो जिस पार्टी की प्रक्रिया सोच ही अलग है, वहां पे जो अब तक 20 साल से लोग जो कवर करते आ रहे हैं पॉलिटिक्स को, वो अभी भी पुराना ही रिवाज सोचते हैं। वो ऐसा होता नहीं। यहाँ पर तो जो अचीवमेंट जिसका है, जो जिस तरह से काम करता है, जिसके एमएलएस बोलेंगे, पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो बोलेंगे कि ये आदमी की नेतृत्व होनी चाहिए, उसको पार्टी चूज करेगी। यहाँ तो मिलजुल के लोग दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, सबका व्यू लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। यहाँ तो है ना कि परिवार बैठेगा डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए बोलेगा कि भाई चलो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं हम लोग, अब इसको बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे।